हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग ये इसकी बात कर रहे थे कि के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट सॉरी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अगर के बी की बात करें तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो अगर मैं के बी के लिए ये फॉर्मूला लिखूं तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो। के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा को मैंने 1 के कंपैरिजन में बहुत निग्लिजिबल मान के चला। यहां पर भी सी क्या है? कंसंट्रेशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पर भी फॉर्मूला बन सकता है के बी 1 बाई के बी 2 बराबर C1/C2 इफ अल्फा इज कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों के लिए क्या है? कांस्टेंट। यहां पे भी फॉर्मूला बन सकता है के बी 1 बाई के बी 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का होल स्क्वायर। अगर कंसंट्रेशन सी कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला बन सकता है। और बेस है तो OH आयन कंसंट्रेशन आपका निकल सकता है सी अल्फा। बोलो बेटा। अगर मैं मोनो एसिडिक बेस की बात कर रहा हूं तो OH आयन कंसंट्रेशन आपका सी अल्फा निकल सकता है। अल्फा की वैल्यू यहां से अंडर रूट के बी बाई सी निकल जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू अगर ये निकल जाएगी तो OH आयन कंसंट्रेशन के बी इंटू सी आ जाएगा। इससे पहले कि हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करें, न्यूमेरिकल डिस्कस करें, हमको थोड़ी सी पीएच स्केल समझ लेना जरूरी है। क्योंकि अगर हम पीएच स्केल नहीं समझेंगे तो फिर ये न्यूमेरिकल हमारे किसी काम के नहीं रहे। तो हम लोगों को जो आगे का पार्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा वो पीएच स्केल के बारे में पढ़ना। पीएच स्केल की अगर मैं बात करूं तो वो वन से लेकर 14 तक की वैल्यू, 7 जो पीएच है वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए, न्यूट्रल मीडियम को रिप्रेजेंट कर रही है पीएच 7। और ये स्केल हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली। इस स्केल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं 1 से लेके 14 तक तो लगातार एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है और बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। इसीलिए एसिड्स के लिए, फॉर एसिड्स पीएच रेंज जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो 1 से लेकर 6.9 तक। ठीक है। और फॉर बेसिस जो पीएच रेंज है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
वो बेटा 7.1 से लेकर 14 तक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपको कैसे पता चले, कैसे मालूम हुआ आपको कि ये एसिड है ये बेस है, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? बेटा देखो, एग्जैक्टली बात ये है कि हमने जो फॉर्मूला लगाया वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लगाया, न तो कंसंट्रेटेड के लिए लगाया, न वेरी डाइल्यूट के लिए लगाया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। हमारा जो फॉर्मूला, जो मैं आगे आपको फॉर्मूला, इसीलिए मैंने पीएच स्केल पहले पढ़ा दी और फॉर्मूला में बाद में पढ़ा। उसका कारण है कि हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए काम नहीं करेगा, और हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए भी काम नहीं करेगा। फॉर्मूला आप सबको मालूम है, pH बराबर माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन, POH बराबर माइनस लॉग OHN कंसंट्रेशन। कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमारा न तो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए काम करेगा, न हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए काम करेगा। दोनों में ये फॉर्मूला फेल हो जाए। तो हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है? बोलिए मेरे साथ, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट अगर होगा तो उस केस में भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वेरी डाइल्यूट, उस केस में भी मेरा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और अगर वेरी कंसंट्रेटेड होगा तो उस केस में भी मेरा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये मैं अभी आपको बताया। चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। बेटे हम बात कर लेते आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सभी सुनो, ध्रुव, अनमोल, तन्वी, साक्षी, सभी सुनो मेरी बात, याद करो। Yes, sir. वाटर इज ए वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर वैद्युत अपघट्य नहीं है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वाटर आयनाइज नहीं होता। मैं ये भी कह सकता हूं जितनी क्वांटिटी में वाटर आयनाइज होता है वो निग्लिजिबल है। तो अगर मैं वाटर का जबरदस्ती सेल्फ आयनाइजेशन कराने की कोशिश करूं तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, वाटर प्लस वाटर, ये वाटर एच आयन देगा और एक दूसरा वाटर एच आयन लेगा। जो वाटर एच आयन लेगा वो H3O पॉजिटिव बनाएगा, जो वाटर एच आयन देगा वो OH निगेटिव बनाएगा। ये सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। और जरा मैंने एरो गलत बना दिया, एरो सही कीजिएगा बेटे मेरे। इक्विलिब्रियम, हाँ हम क्या बनाएंगे? इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस रिवर्सिबल प्रोसेस में बैकवर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज नॉट पॉसिबल, ये कहना ज्यादा अच्छा। चलो मैं इसको अगर थोड़ा बहुत जो भी आयनाइज कर रहा है उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, H3O पॉजिटिव को H पॉजिटिव और OH निगेटिव। इसको कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर इस सेल्फ आयनाइजेशन के लिए मैं Kw, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw, W मतलब वाटर, कैलकुलेट करूं तो वो लगभग मेरे पास 10⁻⁻14 आता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कल परसों ही मैंने आपको समझाया है
कि अगर 10⁻³ से नीचे की कोई भी वैल्यू है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये रिएक्शन नहीं हो। तो जरा 10⁻14 को 10⁻³ के साथ रिलेट करके देखो मेरे बेटे। जब 10⁻³ ही नहीं हो रही तो 10⁻14 कितनी हो रही होगी, ये आप सोच के देखो। चलिए आगे की बात करते हैं। भाई KW का जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन के बराबर। क्या ये इक्वेशन निकाल पाए? अगर नहीं निकाल पाए तो मैं निकाल देता हूं। जरा इस इक्वेशन को नीचे ले आओ। W हटा देता हूं। अब मुझे केमिकल इक्विलिब्रिया की तरह इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। तो एच आयन इंटू OH आयन, मतलब H3O पॉजिटिव को मैं एच आयन कह रहा हूँ, OH नेगेटिव को तो OH आयन कह ही रहा हूँ, अपॉन, या इस इक्वेशन से निकाल लो ज्यादा आसान रहेगा, अपॉन वाटर कह सकता हूं या नहीं कह सकता? कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो सर। बच्चे कहेंगे सर ऊपर वाले को कहो तो आपको वाटर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। वो सब वाटर का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। वाटर का एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। समझ बात आ गई नहीं है? तो वाटर के स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो हम सेल्फ आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं। एक वाटर का कंटेनर है, उसके अंदर बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर। बेटा इस वाटर को, क्योंकि इस वाटर के कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम उस कंटेनर से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ले जाओ या कुछ वाटर मॉलिक्यूल और डाल दो, केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से कोई फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं। तो चलिए बात करते हैं। इस K की साथ मल्टीप्लाई कर दो वाटर। K के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? वाटर। बराबर क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। K इंटू वाटर इज इक्वल टू KW। अब तो निकल आया, अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH। कोई समस्या? नो सर। KW का वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। कितना है? 10⁻⁻14। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करूं तो न्यूट्रल का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H आयन बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। KW का वैल्यू ले लो 10⁻⁻14 बराबर ले लो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ H आयन मैं लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन ऑफ H आयन लिख सकता हूं मैं यहां पर 10⁻⁻7 न्यूट्रल मीडियम के लिए। यस। और अगर इतना समझ में आ गया तो मैं आगे की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन भी न्यूट्रल मीडियम पर इतना ही हो। बोलो भैया, क्योंकि H आयन बराबर OH आयन। तो इस इक्वेशन में या तो H आयन का स्क्वायर लिख दो या OH आयन का स्क्वायर लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन भी 10⁻⁻7 ही होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन के। बोलो भैया। यस सर। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए दो वैल्यू मैंने निकाल ली है, और ये दोनों वैल्यू आप ध्यान रखें क्योंकि अभी काम आएंगी। अच्छा, हमारे पास है KW बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। वी हैव
वी हैव, ठीक। जरा लॉग लो, माइनस लॉग के डब्ल्यू, निगेटिव लॉगरिथम ले रहे हैं, बराबर होगा माइनस लॉग एच आई माइनस लॉग ओ एच आई। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। माइनस लॉग को स्मॉल पी लिखा जाता, तो पी के डब्ल्यू बराबर पी एच प्लस पी ओ एच। कोई समस्या है किसी को? नो सर। अच्छा, पीएच की वैल्यू क्या आ गई? ऊपर वाली माइनस लॉग एच है। पीओएच की वैल्यू क्या आ गई? ये ऊपर वाली माइनस लॉग ओ एच है। OH है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, पीएच बराबर माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन, और हमारे पास फॉर्मूला आ गया पीओएच बराबर माइनस लॉग ओ एच एन कंसंट्रेशन। अच्छा बेटा, आप बताइए फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन एच एन कंसंट्रेशन आपने कितना निकाला है पीछे? 10 टू द पावर 10 to the माइनस, power minus 7. यहाँ Yes. रख। तो पीएच बराबर आ गया माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 7। तो पीएच बराबर आ गया माइनस 7 लॉग 10 टू द पावर माइनस 7। लॉग एम की पावर ए बराबर ए लॉग एम, तो माइनस 7 इधर आ जाएगा। तो पीएच बराबर 7 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो न्यूट्रल पॉइंट 7 पर आ गया। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच का वैल्यू 7 होगा या नहीं? इसमें भी फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन अभी अभी हमने पीछे निकाला है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए OH आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 टू द पावर माइनस 7। तो POH बराबर माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगा नहीं? आ जाएगा। तो POH बराबर 7 लॉग 10 आ जाएगा नहीं? आ जाएगा। POH बराबर 7 आ जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए नहीं? Yes. आप लोगों के आसानी के लिए मैं यहाँ एक टेबल लिख के दे रहा हूँ, वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इतना तो सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, क्योंकि आपको लॉग टेबल नहीं दी जाएगी, इसलिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। लॉग लॉग मतलब लॉग टू द बेस 10 है यहाँ पर। तो लॉग 1 का वैल्यू होता है 0.0, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.30, लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.48, लॉग 4 का वैल्यू होता है 0.60, लॉग 5 का वैल्यू है 0.70, लॉग 6 का वैल्यू है 0.78, लॉग 7 का वैल्यू है 0.85, लॉग 8 का वैल्यू होता है 0.90, लॉग 9 का वैल्यू होता है 0.95, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1.0। ये सब बच्चों को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं आज बताए दे रहा हूं, कल तक उस बच्चे को याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरे बेटे आपको लॉग का वैल्यूज याद नहीं है तो कैलकुलेशंस आपके लिए परेशानी बन जाएगी। लॉग के और भी जो फॉर्मूले हैं वो भी मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि किसी भी कीमत पर आप लॉग के फॉर्मूलाज को इग्नोर मत करना।
बिना लॉग के आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे, ये मैं पहले बता दूं। देखो log a इंटू m बराबर होता है log a प्लस log m। log a बाई m बराबर होता है log a माइनस log m। log a टू दी पावर m बराबर होता है m log a। ये तीन फार्मूले रट डालिए, तब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाए। मैं ये मान के चलता हूं कि ये फॉर्मूले बच्चे को मालूम है, अगर नहीं मालूम है फिर भी मैं बताया, क्योंकि बिना इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। कुछ एक आध दो मैं करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए log 2.5 की वैल्यू आपको चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे निकाल लो। बेटा log 2 और log 3 के बीच की वैल्यू होगी। log 2 की वैल्यू है 0.30 और log 3 की वैल्यू है 0.48। इसके बीच की वैल्यू 2.5 होगी। तो log 30 से log 0.48 तक जाने के लिए आप 0.18 आगे बढ़े, अप्रॉक्स निकाल रहा हूं। तो 0.18 आगे बढ़े तो बीच तक जाने के लिए 0.09 आगे बढ़े हो। भाई यहां से यहां तक का डिफरेंस 0.18 है, तो यहां तक कितना आएगा 0.09। तो 0.30 में प्लस कर दो, 0.30 में प्लस कर दो 0.09, कितना आ गया 0.39। एक आध ज्यादा या एक आध कम, तो ये 0.39 से 0.41 के बीच की कोई वैल्यू होगी, आप निकाल कर सकते हो आराम से। थोड़ा बहुत एक आध दो पॉइंट का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ लगभग आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप ये निकालना नहीं सीख पाए तो समस्या होगी, मैं बताया। मेरे हिसाब से आपको लगभग अंदाज लग गया होगा कैसे निकालें किसी के भी बीच की। चलिए, ये तो लॉग की बात थी जो कि मैंने आप लोगों को समझा। अब हम दोबारा से अपने फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है pH बराबर माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन। मैंने अभी अभी आपको बताया जिस लॉग की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो लॉग टू द बेस 10 है, ln नहीं। ln होता है log टू द बेस e, ये कौन सा है log टू द बेस 10। तो बेटा अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ माइनस pH बराबर log टू द बेस 10 HN कंसंट्रेशन। बेस 10 लिखा नहीं जाता, ऑब्वियस है कि बेस 10। तो बेटा HN कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या बेस 10 की पावर माइनस pH नहीं हो जाएगी? बोलिए। यस सर। इसी तरीके से POH बराबर माइनस लॉग OHN कंसंट्रेशन। तो क्या मैं अब डायरेक्ट लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। तो OHN कंसंट्रेशन बराबर 10 टू द पावर माइनस POH नहीं हो जाएगी? यस। कहीं कोई प्रॉब्लम किसी? नो सर। तो ये आपके जनरल फॉर्मुलेशंस आपके पास आ चुके हैं। चलिए एक दो पॉइंट और देखते हैं।
बेटा आपके पास है वी हैव, क्या है आपके पास, के डब्ल्यू बराबर कंसंट्रेशन ऑफ एच आई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच। तो यहां हो सकता है माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग एच आई माइनस लॉग ओ एच। ठीक है, माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर पी के डब्ल्यू बराबर पी एच प्लस पी ओ एच। अब जरा पी के डब्ल्यू की वैल्यू निकाल। पी के डब्ल्यू होता है माइनस लॉग के डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 14। तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 आ गया नहीं? Yes, sir. एम लॉग ए, ठीक है, जरा यहां रखो 14 बराबर पी एच प्लस पी ओ एच आ गया नहीं? आ गया? ये ध्यान रखना, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ, आगे की बात नहीं कर रहा। आ गया नहीं? आ गया? Yes, sir. तो अब आपके पास फॉर्मूला आ गया पी एच बराबर 14 माइनस पी ओ एच, या पी ओ एच बराबर 14 माइनस पी एच। निकाल लोगे या नहीं निकाल? Yes, sir. अगर अब तक के फॉर्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बात करे, और अगर अब तक के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द above formulas। एनी प्रॉब्लम? नहीं, चलो अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। मैं कहता हूं कि इफ at 61 degree centigrade the value of kW was 10 to the power minus 13, then calculate the pH value of neutral solution at 61 degree centigrade। अगर 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw का वैल्यू हमको 10 टू द पावर माइनस 13 मिला, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? चलिए सॉल्व करते। भाई Kw का वैल्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच, और ये सॉल्यूशन कर रहा हूं। और फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ओ एच आयन कंसंट्रेशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा समझिए, कि इस केस में ऐसा हो जाएगा बेटे कि हम ये कहेंगे 10 टू द पावर माइनस 13 बराबर एच आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो एच आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6.5।
तो pH बराबर होता है माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन, मतलब 10 टू द पावर -6.5। बोलो भैया, यस सर, आगे ले आओ। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH हो जाएगा 6.5। मेरे बच्चों, कोई परेशानी आप लोगों को? नो सर, इसका मतलब इस समय pH स्केल 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ा छोटा हो गया, 1 से लेके 13 तक, और ये जो बीच वाला 6.5 है ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया, यही तो pH स्केल आ गया। थोड़ा सा छोटा हो। चलिए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन करते हैं। Calculate the pH of 10 to the power 2m HCl। यहां से मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा, उसको ध्यान से देख। HCl है 100% आयनाइज्ड, H पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब जो HN कंसंट्रेशन है वो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ HCl आ जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, जरा pH निकाल। माइनस लॉग 10 टू द पावर pH बराबर -2। आया या नहीं आया? यस सर, pH -2। यस सर। ये कैसे आ गया भैया? -2 तो कोई pH होता ही नहीं। यस सर, क्या करें? इसको लिख दो pH = 0। ज्यादा से ज्यादा 0 लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते। मतलब सर -4-5 आती है तो भी 0 के अप्रॉक्स कर देता है। बस 0 ही लेते हैं। इसका मतलब दिस इज ए हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाईली कंसंट्रेटेड है, और मैंने आपको pH शुरू करने से पहले बताया था कि अगर हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो या हाई डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो दोनों के ही केस में pH नहीं कैलकुलेट की जा सकती हमारे फॉर्मूला से। यस सर, याद आ गया। जैसे अगर मैं आपसे pH ऑफ 10 टू द पावर 2m NaOH को, तो NaOH के लिए आपको POH निकालना पड़ेगा। यस सर, माइनस लॉग 10 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू -2 आ जाएगा POH। यस pH बराबर 14 माइनस POH, pH बराबर 16। 60। ये भी नहीं हो सकता, तो इसके लिए भी pH अप्रॉक्स लिख के चलेंगे 40, क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेटेड बेस है। अगर रेंज पार हो जाए तो लिमिटिंग वैल्यू इज योर आंसर। अगर आपकी रेंज पार हो जाए तो लिमिटिंग वैल्यू ही आपका आंसर होगा। हाई कंसंट्रेटेड या हाईली डाइल्यूट दोनों केसेस के लिए आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा।